नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। अजमेर में आग का तांडव दिखाई दिया। परबतपुरा के प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जुटी हुई है। मौके पर पहुंची 6 से ज्यादा दमकल गाड़ियां आग बुझा रही हैं। आदर्श नगर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। अजमेर में आग ने तांडव मचाया हुआ है। एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है। 6 गाड़ियां पहुंची हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण है कि 6 गाड़ियों को पहुंचना पड़ा। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, फिलहाल क्या स्थिति है? तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग बहुत ज्यादा भीषण है और अभी भी जो फिजाओं में धुआं, साफ तौर पर काला धुआं नजर आ रहा है। चंद्रशेखर, बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि फिजाओं में धुआं घुल चुका है। काफी विकराल रूप ले लिया है आग ने। प्लास्टिक फैक्ट्री थी ये जिसमें आग लगी और करीब आधा दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय जो पुलिस है, आदर्श नगर थाना पुलिस, वो भी मौके पर पहुंची है और व्यवस्थाओं को सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। जी चंद्रशेखर, आसपास के मकानों को या दुकानों को जो रिहायशी बस्ती है उसे खाली करवाया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से आग लगी हुई है आग फैलने का भी डर है। जी बिल्कुल, जो प्लास्टिक है वो तेजी से आग पकड़ता जा रहा है, इसलिए एहतियात के तौर पर जो आस पड़ोस के मकान हैं उन्हें खाली कराने की कवायद पुलिस के द्वारा की गई है और कानून व्यवस्था को भी वहां पर बनाने का काम किया जा रहा है। चंद्रशेखर, फैक्ट्री में जो लोग मौजूद थे वो बाहर निकल आए थे समय रहते? बिल्कुल, समय रहते सभी लोग बाहर आ चुके हैं। कोई जनहानि की सूचना नहीं है। फायर अधिकारी जो है गौरव, वो भी मौके पर मौजूद है और हिमराज मुंड जो थाना अधिकारी आदर्श नगर थाना पुलिस के, वो भी मौके पर मौजूद हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोटा में आईआरएस अफसर की कोर्ट में पेशी है। गिरफ्तार आईआरएस शशांक यादव की कोर्ट में पेशी है। शशांक को जज के आवास पर पेश किया गया। 4 दिन के रिमांड पर यादव को भेजा गया। शनिवार को एसीबी ने ट्रैप किया था 16,32,000 रुपयों के साथ। आपको बता दें कि शनिवार को 16,32,000 रुपए के साथ आईआरएस डॉक्टर शशांक यादव को गिरफ्तार किया गया। 2010 बैच के आईआरएस अफसर डॉक्टर शशांक यादव यूपी के गाजीपुर अफीम विभाग में महाप्रबंधक पद पर तैनात है। वहीं उसके पास नीमच अफीम महाप्रबंधक का भी अतिरिक्त चार्ज था। इसी सिलसिले में वो पिछले दिनों नीमच के आसपास के इलाकों में किसानों की अफीम की फसल की कोडिंग, उसमें मार्फिन की परसेंटेज की मात्रा को बढ़ा चढ़ाकर बताकर उन्हें ज्यादा आरी के पट्टे देने का लालच दे रहा था और प्रति किसान 60 से 80 हजार रुपए तक की वसूली चल रही थी। जानकारी के मुताबिक शशांक अब तक 6,000 किसानों से करीब 32 करोड़ रुपए वसूल चुका है। तो शातिर अधिकारी जो जांच में अब तक निकलकर सामने आया, उसके मुताबिक अफीम की खेती से ये किसानों का फायदा उठा रहा था। एक साथ इसकी गाड़ी से 16,32,000 रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 6,000 किसानों से ये 32 करोड़ रुपए वसूल चुका है। यूपी में यह अफसर तैनात है, साथ ही नीमच का प्रभार भी इसके पास है। जोधपुर के आसोप थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग युवती ने थाने में पेश होकर 2 लोगों के खिलाफ अपहरण का और गैंगरेप करने, मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आईपीसी और पॉक्सो की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि 16 जुलाई को अशोक थाना क्षेत्र के दाड़मी इलाके में 2 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। इसके अलावा मारपीट की गई, परिजनों के साथ भी मारपीट की गई है। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना इलाके में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस ने 13 साल के बाल अपचारी को संरक्षण में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। बताया जाता है कि मासूम अपने ननिहाल में रह रही थी। शुक्रवार को जब वो खेल रही थी तभी 13 साल का बाल अपचारी उसे अपने घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का प्रकरण
परिजनों के द्वारा दर्ज किया गया, जिस पर घटनास्थल का निरीक्षण करके आस पड़ोस के व्यक्तियों के बयान लिए गए। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया। पीड़िता के 161 के बयान महिला अधिकारी के द्वारा लिया गया। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार आरोपी विधि का उल्लंघन करता को डिटेन करके किशोर न्याय बोर्ड में पेश करके संप्रेषण गढ़ में दाखिल कराया गया। जोधपुर में हनी ट्रैप का नया मामला सामने आया। जयपुर में कार्यरत सेना के एक जवान ने लोहावट थाने में इसको लेकर केस दर्ज करवाया। इसके मुताबिक इंजीनियरिंग कोर में कार्यरत सेना के एक जवान से 27 जून को एक युवती ने पहले फोन पर बात की, फिर वीडियो कॉल करके कहा कि तुम्हारा एक अश्लील वीडियो हमारे पास है, तुम 4 जुलाई को फलौदी आओ वरना मैं वो वीडियो वायरल कर दूंगी। इस धमकी पर सेना का जवान 4 जुलाई को फलौदी पहुंचा, जहां उसे कार में बिठाकर लोहावट ले जाया गया। उसके साथ मारपीट की गई, नशीली चीज खिलाकर युवती के साथ अश्लील वीडियो बनाया गया। उसके बाद 10 लाख रुपयों की मांग की गई। इतना ही नहीं, अलग अलग बैंक खातों से 3 लाख रुपए जमा भी करवा लिए। फिर उसे कार में डालकर ले जाने लगे, लेकिन जवान किसी तरह चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में काम करने वाले राजेंद्र शर्मा निवासी गुजरात ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि लोहावट थाना इलाके की एक महिला ने एक उसके सहकर्मी के साथ मिलकर उसको जयपुर से बुलाकर मारपीट कर बंधक बनाकर पैसे ऐंठ लिए, जिस पर उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया है तथा अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। झुंझुनू में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मामला उदयपुर वाटी का है, जहां अपनी दुकान पर बैठे एक व्यापारी को धमकाकर फिरौती मांगी गई। सूचना पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि उदयपुर वाटी में मुरारीलाल चिरानिया की परचून की दुकान है। वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। इस दौरान 2 लोग बाइक पर सवार होकर उनकी दुकान पर आते हैं। किसी को फोन लगाकर उन्हें फोन पर बात करने के लिए कहा जाता है। मुरारीलाल चिरानिया फोन पर बात करते हैं तो उनको फोन पर व्यक्ति अपने आप का नाम विक्रम सैनी बताता है और बाइक सवारों को 5000 देने की बात कहता है। व्यापारी मुरारी ने बताया कि पहले भी ऐसा हो चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैंने बोल दिया, बोले फोन आया, एक आदमी फोन लेकर आयो, बोले बात कर, क्या बोले सुन, बोले मैंने बोले सुन तो नाम बताइए, और नाम ही बताइयो, मैं तो मुरारी किरानी बोल दो बच्चे, क्या बोला विक्रम बोल दो, 5000 का जीतिया मेरा आके, तो मेरे पास 5000 जमा है, मैं जम जीतूँगा। अब आगे बात और 3-4 भराएगा, बोल दे तुम ध्यान दूँ। पाली जिले की जैतारण पुलिस ने पिछले 5 महीने में शराब की दुकानों और राहगीरों के साथ हुई लूट का पर्दाफाश कर दिया। एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। ये आरोपी नकली पिस्टल और असली चाकू दिखाकर लूट को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तो संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए। इन संदिग्ध व्यक्तियों में एक का नाम जितेंद्र उर्फ जीतूनाथ सन ऑफ किशोरनाथ जातिनाथ निवासी छितरिया हाल गरनिया और दूसरे का नाम राकेश सन ऑफ जोगाराम बावरी निवासी गरनिया। इन दोनों संदिग्धों से पूछताछ करने पर इन्होंने एक बाल अपचारी के साथ रखकर ये घटनाएं कारित करना स्वीकार किया है। अजमेर पुलिस ने डकैती और लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक 5000 रुपए का इनामी बदमाश भी शामिल है। गिरोह ने पिछले दिनों केकड़ी थाना क्षेत्र के बघेरा में हथियार की नोक पर खनन मालिक से 3.5 लाख रुपए की लूट की थी। ये सभी 5 अपराधी पूर्व में भी आपराधिक वारदातें कर चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड इस अन्ना उर्फ टाइगर का है, जिसके खिलाफ पूर्व में लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, अवैध हथियार रखना, मारपीट, गंभीर मारपीट और चोट वसूली करना, इसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत अपराध करना, करीब 15 मुकदमे इसके खिलाफ विभिन्न जिलों में दर्ज हैं। ये एक तरह से अंतर्राज्यीय गैंग है जो इस तरह की वारदातें करती है। इसके अलावा जो काजू उर्फ अजाउद्दीन है, उसके खिलाफ भी अवैध हथियार रखना तथा अपहरण और लूट आदि की वारदात करने के 3 मुकदमे दर्ज हैं।
जालौर में हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर गिरने और उसकी चपेट में आने से पति पत्नी की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा चितलवाना इलाके के भीमगुड़ा गांव में हुआ, जहां देर रात हाई टेंशन तार टूटकर एक घर में लगे बिजली के तार पर गिर गया, जिससे पूरे घर में करंट दौड़ने लगा। इसी दौरान चार्जिंग में लगे मोबाइल को निकालने के लिए धूड़ाराम गोदारा ने हाथ बढ़ाया तो वो करंट की चपेट में आ गए। पति को बचाने पत्नी दौड़ी और वो भी करंट की चपेट में आ गई। देखते देखते दोनों के लिए करंट काल बन गया। इस हादसे में घर भी जलकर राख हो गया। भरतपुर जिले के गांव नगला ईश्वरी सिंह में देर रात एक आवारा कुत्ते का आतंक देखने को मिला, जिसने कई लोगों और पशुओं पर हमला कर दिया। आनंद फानन में ग्रामीणों ने अस्पताल और वन विभाग को सूचना दी, लेकिन ना तो घायलों को लेने एम्बुलेंस पहुंची, ना ही कुत्ते को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम। ऐसे में कुत्ता काफी समय तक उत्पात मचाता रहा। गंगानगर में बॉर्डर को पार कर पाक की सीमा में जा घुसे भारतीय युवक को शनिवार की देर शाम पाकिस्तानी सेना ने बीएसएफ के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 5S चेक पोस्ट पर दोनों आर्मी ऑफिसर्स के बीच हुई फ्लैग मीटिंग के बाद युवक को भारतीय सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया गया। ये युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। फिलहाल इस युवक से पूछताछ के बाद इसे परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जो अपनों से करते हैं प्यार, वो भला कैसे करेंगे वैक्सीन से इनकार। जी हां, तभी तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारातियों के साथ शादी के लिए पहुंचे दूल्हे को जैसे ही वैक्सीनेशन का पता चला, दूल्हा दुल्हन का हाथ थामने से पहले वैक्सीन लेने पहुंच गया। इसी को कहते हैं जीवन साथी के प्रति सच्चा प्यार। सात फेरों का बंधन छूट न जाए, सात वचनों का वादा टूट न जाए, रिश्ते की डोर ना पड़ जाए कमजोर। हाथ थामा है तो रिश्ता निभाना पड़ेगा। एमपी के नरसिंहपुर में इस दूल्हे राजा ने जब शादी के ठीक पहले टीके की पहली डोज ली तो नरसिंहपुर के तिनसरा गांव में दूल्हे को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। लोग हैरान थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दूल्हे के लिबास में बारातियों के साथ पधारे दूल्हे राजा शादी के मंडप के बजाय यहां कैसे पहुंच गए। लेकिन जब गांव के लोगों को दूल्हे की सोच का पता चला तो लोग वाह वाह कर उठे। लिहाजा खुशी में ग्राम सरपंच के प्रतिनिधि ने तिलक लगाकर दूल्हे का स्वागत किया और मौके को यादगार बनाने के लिए तस्वीरें भी खिंचवाई। बारात आई थी यहाँ तो दूल्हे का स्वागत किया और वैक्सीनेशन कराया। उसके बाद शादी के अन्य कार्य पूरे हुए। शादी के मौका था, दस्तूर था और रस्म अदायगी और कसमों को निभाने की बेला थी, जिसे दूल्हे राजा ने बखूबी निभाया भी। बस फर्क इतना रहा कि शादी से पहले दूल्हे ने बेकरारी के बजाय अपने होने वाली जीवन संगनी के प्रति ईमानदारी दिखाई और शादी के फेरे लेने के पहले उसने टीके को तरजीह दी। तिनसा टोला ग्राम में आज एक बारात आई हुई थी, जिसमें हमने दूल्हे का वैक्सीनेट फर्स्ट डोज लगाकर उसको वैक्सीनेट किया। कहते हैं रिश्तों की नींव में सबसे ज्यादा महत्व भरोसे का होता है। इस दूल्हे राजा ने टीका लेकर अपनी जीवन संगनी के प्रति उस भरोसे को कायम कर लिया है। उम्मीद है जिंदगी के सफर में किए गए वादों को शिद्दत से निभाने की ईमानदारी देखकर दूसरे लोग सबक लेंगे और कोरोना के खिलाफ छिड़े जंग में टीका लेकर अपने और अपनों के प्रति ईमानदार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी को करीब 32 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। मंत्री शर्मा ने केकड़ी अस्पताल में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से अस्पताल विस्तार के करीब 20 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें 10 करोड़ का सिविल वर्क और 10 करोड़ के उपकरण शामिल हैं। साथ ही मंत्री शर्मा ने 2 ऑक्सीजन प्लांट का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा भी मंत्री
ने केकड़ी में आज कई और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अब बात यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने बारिश के बीच विकास कार्यों का जायजा लिया। इसकी शुरुआत उन्होंने चंबल रिवर फ्रंट से की। इसके बाद यूडीएच मंत्री एरोड्रम सर्किल पर बन रहे अंडरपास फ्लाईओवर को देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर हैं। भाटी लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवों का निरीक्षण कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में भाटी ने बताया कि फाइनल ईयर की परीक्षा 30 अगस्त तक करवा ली जाएगी। इसके साथ ही कोरोना को देखते हुए समय सीमा और सिलेबस को भी कम किया गया है। वहीं उन्होंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद से भी इनकार किया। मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बात की हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार बीकानेर क्षेत्र के दौरे पर हैं और वह कई कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं। आज आपने डूंगर कॉलेज में जो है वो वृक्षारोपण किया है। बात करते हैं उच्च शिक्षा मंत्री जी से। जी सर, आज शिक्षण व्यवस्था की बात है, एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो उसको लेकर कब तक जो छात्र हैं वो इंतजार कर रहे हैं, तो कब तक ये घोषणाएं हो जाएगी? देखिए, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी पिछले साल कहा गया था कि ये आवश्यक रूप से करवाई जानी जरूरी है और हमारे यूजीसी की गाइडलाइन भी यही कहती है। इस साल की परीक्षाओं के आयोजन के लिए चूंकि इस बार भी कोविड की सेकेंड वेव की वजह से हमारे विद्यार्थियों की शैक्षणिक व्यवस्था, उनकी एजुकेशन प्रभावित हुई है, तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी हमने बहुत सरल प्रक्रिया से, बच्चे चूँकि पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, ऐसी स्थिति में बच्चों को 50% पेपर, कम से कम अधिकतम 50% उनके पेपर की हमने कहा है कि लिया जाए। समय भी 50% कर दिया है। 3 घंटे का जो पेपर था उसको 1.5 घंटे अधिकतम करने के लिए कहा गया है। उस तरह से हमने 30 अगस्त तक सारी परीक्षाएं आयोजित हो जाएगी फाइनल ईयर की, और सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना एडवाइजरी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स बनाए जाएंगे और बच्चों को अपने घर के नज़दीक परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो, उस सोच के साथ हम फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय हम ले चुके हैं। उसके लिए विश्वविद्यालय उन बच्चों की मार्कशीट बनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है, उनके रिजल्ट आदि की, उस प्रक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से सभी विश्वविद्यालय कर रहे हैं। और सेकेंड ईयर की परीक्षाओं के लिए चूँकि सेकेंड ईयर में जो विद्यार्थी हैं उनको उन्होंने पिछली बार फर्स्ट ईयर में उनको प्रमोट किया गया था। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए विक्रम जागरवाल। न्यूज 18 से बोले हनुमान बेनीवाल, आरएलपी संयोजक और नागौर से सांसद हैं। हनुमान बेनीवाल, लोकसभा में महंगाई का मुद्दा उठाऊंगा, पेट्रोल डीजल के दामों का मुद्दा भी उठाऊंगा, सरकार कृषि कानून वापस ले, बेनीवाल देश में जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए। ये तमाम बातें उन्होंने न्यूज 18 से की। देखिए, सर्वदलीय बैठक में भी और मानसून सत्र में भी जो पेट्रोल डीजल की दरें देश के अंदर बढ़ रही है, उसको कैसे कम किया जाए, सरकार से बड़ी उम्मीदें थी हिंदुस्तान की जनता को, लेकिन एनडीए के कार्यकाल के अंदर जिस तरह पेट्रोल डीजल 2 गुना 3 गुना 100 क्रॉस कर गया, उससे आम जन परेशान है। कोरोना के अंदर जो सरकार का फेल्योर रहा, लाखों लोग, नौजवान मौत के आगोश के अंदर चले गए। किसान आंदोलन के बारे में भी सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, किसानों से बात करे, तीनों कृषि बिल वापस लें, और लोकसभा के अंदर जो कार्रवाई चलती है, चाहे 0 ओवर हो, चाहे 377 हो, चाहे विशेष मुद्दे हो, उन पर लोकसभा के अंदर जवाब दिलवाया जाए संबंधित मंत्रियों से, जिस तरह स्टेट की विधानसभाओं के अंदर दिलवाया जाता है। ये ऑल पार्टी मीटिंग में भी मामला उठाऊंगा और कल मानसून सत्र में भी राजस्थान के जो अटके हुए मुद्दे केंद्र के अंदर उनके लिए भी, और रोजगार से लेके जितने भी मामले हैं देश हित के, उनको पुरजोर तरीके से हम लोकसभा के अंदर उठाएंगे उन मामलों। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात चल रही है। निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए। एक बार जो कानून का मसौदा है उसको हम देख लेते हैं क्या है मामला, उसके बाद उस पर हम बयान देंगे। जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। सचिवालय में मंत्रियों के ऑफिस में हुई बैठकों में आने वाली चाय, कॉफी और पेय पदार्थों का रिकॉर्ड न रखने का मामला फिर गर्मा गया। कैबिनेट सचिवालय ने मंत्रियों के स्टाफ को रिमाइंडर जारी करके
ये दस्तावेज भेजने के निर्देश दिए हैं। ये मामला वसुंधरा सरकार में भी उठा था। बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद बिल का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। इसके चलते बिलों के भुगतान से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। अलवर के बानसूर से विधायक रहे और पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। पार्टी के फैसले के बाद रोहिताश शर्मा ने इसे व्यक्तिगत रंजिश के तहत की गई कार्रवाई करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं पार्टी के साथ हमेशा वफादारी से रहा। पार्टी का कोई दोष नहीं। जिन लोगों के हाथ में कमान है, ये कार्रवाई उन्होंने करवाई है। मुझे पता लगा कि पार्टी ने मुझे 6 साल के लिए निकाल दिया। मेरे को कोई अफसोस नहीं है कि मैंने जितने दिन पार्टी में रहा वफादारी के साथ काम किया। और जिन लोग, मुझे अफसोस इस बात का है कि लोगों ने अपनी व्यक्तिगत रंजिश को निकालने के लिए मुझे पार्टी से निकाला है। और अब भी मैं बीजेपी के साथ काम करूंगा। अपने को निर्दोष साबित करने के लिए बड़े नेताओं से मिलूंगा। नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और नड्डा जी, और मुझे विश्वास है कि वो मेरे साथ न्याय करेंगे। निर्दलीय पार्षदों ने साथ दिया तो कांग्रेस ने 8 महीने पहले हेरिटेज में बोर्ड बनाया। अब 8 महीने बाद वही निर्दलीय पार्षद कांग्रेस को उनका वादा याद दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि बोर्ड बनवाया, अब तो कोई पद दिलवाओ। बहुत हुई मनुहार, निर्दलियों की हुंकार। बोर्ड बनवाया, पद दिलवाओ, शहरी सरकार में जगह दिलवाओ। जिनके सहारे कांग्रेस ने हेरिटेज नगर निगम में बोर्ड बनवाया, अब वही निर्दलीय पार्षद अपने तेवर दिखा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। 8 महीने बीत चुके हैं समितियों में जगह मिलने की आस लिए। इन निर्दलीय पार्षदों के सब्र का बांध टूट रहा है। स्वाभाविक बात है, देरी नुकसानदायक है, जनता में गलत मैसेज है। बाकी कोई ना कोई ऐसे कोई पॉइंटों पर चर्चा होना बाकी है, जो चारों विधायक, क्षेत्रीय विधायक तय करके जल्द से जल्द इस समितियों का गठन कर देंगे। जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जनता को फेस करने में चुनौती आती होगी? बिल्कुल आती है। जनता को जब हर चीज का जवाब देना पड़ता है, काम होने में भी थोड़ी बाधा आती है। अब हो जाना चाहिए। आप अपनी साफगोई के लिए भी जा रही है, आपने नगर निगम में भी कई बातें नहीं, अब हो जाना चाहिए। देखिए, अगर कुछ दिक्कतें थी तो कोई, अब लेकिन हो जाना चाहिए। अब हो जाना चाहिए, हम ये चाहते हैं। अब हमारे पास बोर्ड के लिए इनके पास मेंबर नहीं थे। अगर हम लोग ही नहीं होते तो क्या आज ये कांग्रेस के पार्षद जो मान रहे हैं अपने आप को, टिकट भी लिया और वो जीत के भी आए। हम तो 0 पॉइंट से जीत के आए ना, इसलिए हमें फायदा तो हमें मिलना चाहिए ना कि हमने इनको बोर्ड में सहयोग बनाया। कांग्रेस का पहली बार बोर्ड बना हेरिटेज में। उधर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर खुद स्वीकार कर रही हैं कि निर्दलियों में नाराजगी जरूर है, लेकिन समितियों के गठन में हो रही देरी के लिए गेंद विधायकों के पाले में फेंक रही हैं। लगातार हमारी बात चल ही रही है और जब भी हमारे चारों एमएलए साथ में बैठ जाते हैं, जल्दी ही उसका अनाउंसमेंट मिल जाएगा आपको। निर्दलीय नाराज हैं? आपसे मिले थे कुछ दिन पहले? निर्दलियों में नाराजगी थोड़ी सी तो है अब समितियों को लेकर, लेकिन ऐसी और कोई बात नहीं है, वो भी साथ में खड़े हैं। दरअसल 2 दिन पहले यानी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई के बहाने निर्दलियों ने उनको भी कांग्रेस का वादा याद दिलाया था। शुक्रवार को भी कई पार्षद मेयर मुनेश गुर्जर से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अब समितियों के गठन में हो रही देरी की वजह से निर्दलियों ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। काफी दिनों के असमंजस के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। फिलहाल यूजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। कोरोना के बीच हो रही ये परीक्षा पूरी तरह से नई प्रणाली के तहत होगी, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा गया है। कोरोना से पहले कॉलेज शिक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होता था, लेकिन अब ये प्रश्न पत्र सिर्फ 1.5 घंटे का होगा। 29 जुलाई से शुरू हो रही ये परीक्षाएं 4 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय ने परीक्षा के पैटर्न में चेंज किया है। बीए, बीएससी और बीकॉम पार्ट 3 के बच्चे जो हैं वो
2 पेपर एक साथ एक ही परीक्षा के समय में देंगे। एक पेपर की अवधि होगी 1.5 घंटा और उसी समय 5 मिनट के अंतराल में उसको दूसरी कॉपी दे दी जाएगी और वो अपना दूसरा पेपर तैयार करेगा। 3 घंटे में 2 पेपर उसको देने हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।